हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हम स्पेक्ट्रम बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, टॉपिक हैं जिनसे हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक ऑथेंटिक बुक है। यहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो इन्हीं बुक्स के माध्यम से पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी, आप एक ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और स्पेक्ट्रम सीरीज़ नाम का एक मेरा वीडियो भी बना हुआ है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक कवर किया है और एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और वो बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आधुनिक भारत में अकाल आयोग। ठीक है, आधुनिक भारत में अकाल आयोग व समितियाँ। देखिए, जो अकाल आयोग आपके बने थे, ठीक है, अकाल आयोग आपके बहुत सारे बने हैं, है ना। ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे विद ईयर। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सा आयोग है जो अकाल से संबंधित नहीं है, है ना। तो आपको जब इनके नाम पता होंगे, इनकी हम लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, जिसके माध्यम से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो अकाल आयोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले है स्मिथ समिति। स्मिथ जो समिति है ये 1860-61 में बनी थी। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में दुर्भिक्ष यानी अकाल के कारणों की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी स्मिथ समिति। 1860-61 की बात है। फिर आया आपका 1866 में अकाल आयोग, जिसे कहते हैं कैंपबेल आयोग। क्या कहते हैं? कैंपबेल आयोग कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है स्ट्रेची आयोग। 1878 से 80 का टाइम है इसका। ये जो स्ट्रेची आयोग था, इसमें अकाल आयोग स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। सरकार ने अकाल कोष बनाने के प्रयास किए थे। उसके बाद 1883 यानी 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं लॉयल आयोग की। 1897 में बना लॉयल आयोग। ठीक है, ये भी अकाल पर था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो अकाल पे बना हुआ था, यहाँ पे स्ट्रेची आयोग की सिफारिश से सहमति प्रकट करते हुए अनुशंसा की गई थी कि ये आयोग गठित किया जाए। ठीक, फिर मैकडॉनल्ड आयोग, ये 1900 का है। यहाँ पे ग्राम स्तर पे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसी बात कही गई थी मैकडॉनल्ड आयोग में। फिर बात करते हैं जॉन वुडहेड आयोग की। जॉन वुडहेड आयोग जो है वो 1945 का है। ठीक है, जॉन वुडहेड आयोग का है, 1945 का है। यहाँ पे अकाल की समीक्षा की तथा इससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो इस तरीके से हमने कुछ अकाल आयोग और समितियों को देखा। अब हम बात करते हैं कि इन्हें कैसे याद रखा जाए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, ट्रिक फनी हो सकती है बट हमें लर्न करने से मतलब है ना। शॉर्ट ट्रिक है स्मिथ। देखिए, शब्द से कोरिलेट करिए। सीमा ने बेल को टच किया। ठीक, सीमा ने, सीमा यानी कि स्मिथ, बेल को यानी कि कैपेबल, टच किया यानी कि स्ट्रेची, मैक यानी मैकडॉनल्ड, लाल यानी आपका लॉयल आयोग, और वुड पेन से। आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको ये ट्रिक भी समझ में आएगी और आपको अकाल आयोग एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीमा ने बेल को टच किया मैक के लाल वुड पेन से। ठीक, इसको आप 3-4 बार होगी तो आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ईयर आपको अपने अकॉर्डिंग लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर या फिर आप चीज़ों को कोरिलेट करके भी पढ़ना सीखिए, है ना। स्मिथ समिति 1860, स्मिथ 60, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका स्ट्रेची आयोग है 78, स्ट्रेची 78। थोड़ा सा आप किसी चीज़ को कोरिलेट करेंगे तो आप उसे लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।